इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले को लेकर बड़ी सुनवाई चल रही है। सीधा चलते हैं हमारे रिपोर्टर अंकित गुप्ता के पास, जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, मेरे ख्याल से इस वक्त सीजेआई की टिप्पणी भी आनी शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पर जो है सीजेआई के यानी कि मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां भी आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि पराली को जो है इतना कमतर करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये बात कही है दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम उसको कमतर करके बिल्कुल नहीं आंक रहे, लेकिन हमने बस इतना ये जरूर कहा है कि आप किसानों को समझाइए, उनको आप जो है इस बारे में बताइए कि पराली जलाने से क्या नुकसान होता है। हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप उनको दंडित कीजिए, यानी कि आप उनको सजा दीजिए। इस सबके बीच में मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी आई है। इसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 5 स्टार 7 स्टार में बैठ करके, होटल्स में बैठ करके ये कहना आसान है कि किसान ये नहीं कर रहे, किसान वो नहीं कर रहे, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको किसानों के बारे में पता नहीं है। किसान अगर पराली जलाते हैं तो वो क्यों जलाते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। लिहाजा किसानों को दंडित करना ही जो एकमात्र उपाय नहीं है, उनको समझाना जरूरी है। इस सबके बीच में मुख्य न्यायाधीश की एक और टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग अलग अलग रिपोर्ट्स ला रहे हैं। मेरे हाथ में मोबाइल है और उसमें एक रिपोर्ट है, किसी आईआईटी की रिपोर्ट का संभवतः वो जिक्र कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मेरे पास में एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि पटाखों का कोई खास योगदान है ही नहीं, क्या हम इसे मान लें? तो यानी कि कुल मिलाकर के चर्चा इस बात पर हो रही है कि रिपोर्ट्स बहुत आती हैं, किसका योगदान है किसका नहीं है, लेकिन एक ब्रॉडर इशू क्या है, महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि प्रदूषण में कमी कैसे की जाए। अगर जो है दिल्ली सरकार ये कह रही है कि पिछले 2 महीनों के दौरान ये जो पराली का योगदान बढ़ जाता है, लेकिन कोर्ट कह रही है हम सिर्फ पराली पर नहीं आना चाहते, हम सिर्फ पटाखे जलाने पर नहीं आना चाहते, हम एक ब्रॉडर इशू पर बात करना चाहते हैं। ये बताइए कि इस प्रदूषण के स्तर में कमी कैसे की जाए। और फिलहाल अगर मैं एक आंकड़े की बात करता हूं, आइए, क्योंकि मामले पिछले 5-7 सालों से कोर्ट में चल रहे हैं और मैं लगातार इसको फॉलो भी कर रहा हूं। आपसे जो है 4-5 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी आईआईटी दिल्ली और कानपुर की। उसमें क्या कहा गया था, जो अभी भी वही रेलिवेंट रिपोर्ट्स हैं जो कोर्ट के सामने आ रही हैं, कि डस्ट सबसे बड़ा कारण है, यानी कि जो इस पॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा हिस्सेदारी है वो डस्ट यानी कि धूल की है। और अगर हम उस धूल को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं दबा पा रहे हैं, पानी का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। सिर्फ किस पर बात होती है, एक दूसरे पर कैसे ठीकरा फोड़ा जाए और अपना पल्ला झाड़ा जाए। ठीक है, आप रहिएगा अंकित, हम फिर से आपके पास आएंगे। जैसे भी कोई अपडेट होगा सबसे पहले आप हम तक पहुंचाइएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।